हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस क्लासेस चली हुई हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज जो है सारी चीज़ें डिटेल में करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे चैप्टर पर जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आता तो है, लेकिन बहुत बच्चों पर वो नहीं हो पाता। उसका कुछ कारण है, या तो वो इस चीज़ से डरते हैं, इस चैप्टर से डरते हैं कि इस चीज़ को समझना भारी है, इस वजह से वो उसके क्वेश्चन नहीं कर पाते, या फिर वो छोड़कर चले जाते हैं कि एक दो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। तो इसके जो है एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर की, जिसमें हम आपको चीज़ें आसानी से समझाने की कोशिश भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ठीक से क्वेश्चन करके आएँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने जो लिए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी के। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए पहले मैं कुछ आपको हल्का सा बेसिक बताऊंगा और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि बेसिक के बाद क्वेश्चन किस तरीके से आपको बनाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले आप देखें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल दी हुई है। इसको याद करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों को होता है। ठीक है जी, इसका आप फोटो खींच लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख लीजिए आप इसका। मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ दी हुई है, किस किस तरीके से चीज़ दी हुई है। सबसे पहले एंगल की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री एंगल है, उसके बाद 30 डिग्री एंगल है, उसके बाद 45, फिर 60 और फिर 90। ये मेजर एंगल है जो इसमें हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद दे रखा है साइन, कोस, टेन, कोट, कोसैक और सेक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर ये 6 आइडेंटिटी होती हैं। इन पर ही घूम फिरकर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। फिर इसके बाद एंगल आ जाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप कह रहे होंगे ये क्या है। देखिए, पाई का मान 180 होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। जब 180 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसी तरीके से जब 180 को 4 से भाग देंगे तो 45, जब 180 को 3 से भाग देंगे तो 60, और जब 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये इनकी वैल्यू दे रखी है कैसे? जैसे कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ऐसे ही साइन के साथ अगर मैं 30 डिग्री ले दूं, यानी कि साइन 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। फिर साइन 45 डिग्री की अगर बात करूं तो इसका मान होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है जी। आपको ये पहले वाली जो है याद करनी है। इसके बाद आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको ये आसानी से समझा सकता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा तक? साइन। फिर इसके बाद लिख रहा था 0 डिग्री, फिर इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। ठीक है जी। तो मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप खुद से बना सकते हैं। देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है जी। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका 1। ठीक है जी। अब अगर मैं इन चीजों को उल्टा कर दूं, यानी कि इस 1 को तो लिख दूं 0 के नीचे, इस √3/2 को लिख दूं मैं 30 के नीचे, फिर इस 1/√2 को रहने दूं ऐसे ही। ठीक है जी। इस 1/2 को लिख दूं मैं ऐसे, और इस 0 को लिख दूं बाद में। तो ये किसका मान आ गया? ये आगे कोस के मान। ठीक है जी। ये किसके मान थे? साइन के। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अगर मैं इनका विपरीत कर दूं तो कोस के मान आ जाएंगे, यानी कि कोस 0 का मान होगा 1, कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, कोस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं टेन की। अब बात आती है टेन की। टेन क्या होता है? देखिए, टेन होता है साइन
बटे कोस। साइन बटे कोस क्या होता है? टेन होता है। इसका मतलब है, तो अगर मेरे को टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो मुझे ऊपर लेना पड़ेगा साइन 0 डिग्री का मान और बटे में लेना पड़ेगा कोस 0 डिग्री का मान। अब साइन 0 का मान कितना था? साइन 0 का मान था 0, कोस 0 का मान कितना था? 1। ठीक है जी। तो जीरो अगर ऊपर है, बटे में कोई भी संख्या हो, तो उसका आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। इसका मतलब है टेन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसी प्रकार से जब मैं टेन 30 डिग्री का मान निकालूंगा तो ऊपर साइन 30 डिग्री का मान रखूंगा और नीचे कोस 30 डिग्री का मान रखूंगा। देखिए अभी मैं आपको ये चीजें डिटेल में बनाना सिखा रहा हूं, जब आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको उंगलियों पर रट जाएंगे डायरेक्ट मान क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं आपको एक बार सिखा देता हूं, आप इनको कोशिश कीजिएगा आपके फिंगर टिप पर याद हो जाए, फिर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टेन 30 डिग्री की, साइन 30 ऊपर कोस 30 नीचे। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। कोस 30 का मान कितना है? √3/2। ठीक है जी। देखिए इस बटे के 2 से ये बटे का 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। ठीक है जी। तो इसी तरीके से इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये जब हम करते जाएंगे तो क्या क्या मान आएंगे? टेन 0 का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान जो है वो कितना आ गया? 1/√3। फिर इसी तरीके से 45 का मान, देखिए इसके बटे में 1/√2 के बटे में 1/√2 होंगे, इससे पूरा का पूरा कट जाएगा और ये कितना बचेगा? 1। फिर जब इसको सोल्व करेंगे 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा? √3। और 1 के बटे में 0 आ जाए तो इसका मान होता है अज्ञात, यानी कि इनफाइनाइट भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है जी। अब ये चीज मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ये मैं मिटो देता हूं, माफ कीजिएगा, ये मैं इसको मिटो देता हूं। अब बात आती है कोट की। ये जी कोट कैसे होगा? जैसे आपने साइन का मान लिखकर कोस का उल्टा कर दिया था, ऐसे ही आप टेन का जो मान आया है इसका उल्टा कर दो। यानी कि ये इनफाइनाइट तो लिख दो यहाँ, ये √3 लिख देंगे यहाँ पर, ये 1 जुका तू रह जाएगा, ये 1/√3 यहाँ पर चला जाएगा और ये 0 चली जाएगी यहाँ पर। तो देखिए कोट 0 का मान तो कितना आ गया? इनफाइनाइट। कोट 30 डिग्री का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ चुका है। उम्मीद है आपको ये चार चीजें समझ में आसानी से आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम कोसेक की। कोसेक की अगर बात करूं मैं, तो कोसेक क्या होता है? देखिए कोसेक होता है, अगर हम 1 के बटे में साइन को ले लें, क्या ले लें? 1 के बटे में साइन को लिख दें तो कोसेक के मान आ जाएंगे। जैसे कि अगर मेरे को कोसेक 0 का मान निकालना है, किसका? कोसेक 0 डिग्री, तो मुझे निकालना पड़ेगा 1/साइन 0 डिग्री का मान क्या है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना था? 0। अब मैंने कहा था 0 अगर किसी भी संख्या के बटे में आ जाए तो वो कैसा मान दे देती है? वो दे देती है इनफाइनाइट, यानी कि अज्ञात। तो यानी कि कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप कोसेक 30 डिग्री का मान निकालोगे तो आपको 1/साइन 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो 1/साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। तो इसके बटे में भी जब 2 आएगा तो देखिए जब ये बड़े वाला डंडा ऐसे हो, ऊपर एक संख्या हो, नीचे बटे में 2 संख्या हो, तो ये बटे वाली संख्या घूमकर ऊपर चली जाती है, तो ये कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है जी। या मैं कहूं तो नू कह सकते हैं इसका उल्टा कर दो, इस 2 को ऊपर लिख दो। ऐसे ही इस √2 को क्या लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। इनका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे, और 1 का उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर ही 1 तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको मैं मिटा देता हूं। अगली चीज हमारे पास क्या बच गई? अगली चीज हमारे पास बची सेक। देखिए सेक क्या होता है? सेक होता है 1/कोस। कोसेक क्या होता है? 1/साइन। सेक क्या होता है? 1/कोस। ठीक है जी। अब कोस के मान ये रहे, कोस के मान ये रहे। अब जब इनको बटे में रखेंगे, या मैं कहूं इनका उल्टा कर दो, कोस का क्या कर दो? उल्टा कर दो, जो आंसर होगा वो आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/√3। फिर इसका हम उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा √2 ही रह जाएगा,
इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, 2/1 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। और 0 का उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कोसेक का मान आया है उसको उल्टा करके लिख दो, यानी कि ये 1 यहाँ लिख दो, ये 2/√3 यहाँ, ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, और ये इनफाइनाइट यहाँ, √2 अंक हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है वो डिजाइन की जा सकती है। बस एक चीज आपको साइन का मान रखना है। साइन के मान याद करो, साइन का उल्टा क्या कर दो, कोस कर दो, फिर साइन बटे कोस tan आ जाएगा, और जो भी tan के मान आएंगे इन tan के मान का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट के मान आ जाएंगे। ठीक है। कोसेक कैसे पता चलेगा, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है जी। अब जो कोसेक का मान आया है उसका उल्टा करने पर इनका मान आ जाएगा, या मैं कहूं कोस को उल्टा कर दो तो अभी इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको विपरीत क्रम में लिख दोगे तो किसका आ जाएंगे, सेक के मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपनी खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान पता होने चाहिए। आप एक बार इसको मेरे साथ देख देख कर लिखें, फिर उसके बाद बिना दिखे 2 से 3 बार लिखने की कोशिश करें। एक तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद से लिखनी आ जाएगी, और दूसरी चीज आपको सबके मान एकदम याद हो जाएंगे फिंगर टिप पर। ठीक है जी। तो कैसा लगा ये मेथड, आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको मजा आया या नहीं आया। अब चलिए, ये बात तो हो जाती है खत्म। अब आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे की बात करते हैं। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। आगे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आगे एक आता है क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी कि इसके 4 बॉक्स बने जाते हैं। 4 बॉक्स में क्या होता है, देखिए ये बॉक्स होता है, इसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सारे कोण आते हैं आपके। कहां से, 0 से लेकर 90 तक सारे कोण आ जाएंगे। और इसमें साइन हो, कोस हो, tan हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इसमें सभी के मान धनात्मक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं सब। इसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जितनी भी चीजें आएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, प्लस में मानी जाएंगी। ठीक है जी। इसी तरीके से 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, 90 से 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे वो किस क्वाड्रेंट में कहलाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में कहलाएंगे। ठीक है जी। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ये तो होते हैं प्लस के, और बाकी सब चीजें इसमें जो भी आएंगी वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, माइनस की हो जाती हैं। फिर बात करते हैं 180 से 270 के बीच जो कोण होंगे, 180 या 270, इन दोनों के बीच में जितने भी कोण होंगे वे सारे के सारे tan और कोट में तो प्लस के होंगे, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, साइन, कोस, कोसेक और सेक, ये सारे के सारे माइनस होंगे। इन पर हम क्वेश्चन करेंगे, आपको साथ के साथ समझाऊंगा मैं किस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं 270 से 360, देखिए सब में 90 90 का फर्क है, 0 से 90, 90 से 180, 180 में 90 जोड़े 270, 270 में 90 जोड़ेंगे 360। तो इसको 0 डिग्री या 360 डिग्री कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जितने भी कोण 270 से 360 के बीच आते हैं, 270 से 360 के बीच, वो आपके चौथे चतुर्थांश में आएंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके आ जाएंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस। तो हमने क्या देखा, 4 क्वाड्रेंट है, 4 चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें 0 से 90 तक कोण, इसमें 90 से 180 तक, 180 से 270 तक तीसरे में, और 270 से 360 तक चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में सभी की सभी चीजें क्या होंगी, 6 की 6 चीजें प्लस में होंगी, साइन, कोस, tan, कोट, कोसेक, सेक सब क्या होंगे, प्लस। फिर दूसरे में साइन और कोसेक ये प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस। फिर यहाँ पर tan और कोट प्लस होंगे, TC ये प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस। फिर यहाँ कोस और सेक ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ये चीज आपको यहाँ तक इतनी समझ में आ गई है तो वही आपके लिए काफी है, इतना बस आपको समझना है। इसके बाद क्वेश्चन में हम डिटेल में जानेंगे। आगे अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें
सारे के सारे आपके एग्जाम में इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूले होते हैं इनको रख सकते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे के सारे को फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे। मैं वही फॉर्मूले और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है जी। इसमें से कुछ खास चीजें होती हैं क्या, जैसे कि ये मैंने आपको अभी सिखाई थी क्या, कि साइन को 1/, में कोसैक लिख सकते हैं, कोस का 1/, में सेक लिख सकते हैं, टेन का 1/, में कोट होता है, और टेन को हम साइन बटे कोस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से कोसैक को 1/साइन, सैक को 1/कोस, कोट को 1/tan या कोट को कोस बटे साइन भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर प्लस के 1 बराबर कोसेक स्क्वायर। रटना कुछ भी नहीं है, एग्जाम में मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारी चीजें लिखवाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। इन पर भी जब क्वेश्चन आएगा हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये इतने खास नहीं है, आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं नहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो जो मैंने आप पे इंपॉर्टेंट लिखी है इन पर ही हम चर्चा करेंगे, आगे मैं फिर से लिख कर बताऊंगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर ये दे दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चीज़ पीछे थी वो चीज़ यहाँ भी आ गई, यहाँ पर आ गई, ये वो चीज़ वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी। इनका हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, इनका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इनका ये भी पीछे आ गया। ठीक है जी। तो आपको बस स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, इन केस जब आपको जरूरत पड़े मैं कोई फॉर्मूला बताऊं तो आप उसे एक बार देख पाएं। ठीक है, उसके लिए रख लें। बाकी आपको सारे फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सीजीएल लेवल तक जाते हैं, इसलिए मैंने सारे दे दिए, लेकिन आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करेंगे, आपके मोटिवेशन के लिए क्वेश्चन डाल दिए मैंने। मैं कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसकी दूसरी और तीसरी वीडियो भी लेकर आपके लिए आऊंगा। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मैं आपको इस तरीके से तैयार कर भेजूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 का और कोस 60 का मान बताएं। ठीक है जी। अगर मैं इस टेबल की बात करूं जिसके ऊपर मैंने अभी चर्चा की थी, तो देखिए साइन की अगर बात करूं, साइन 60 का मान होता है √3/2, और कोस 60 की बात करूं तो कोस 60 का मान होता है 1/2। ये मान हमें जाकर वहां पर रखने हैं। हमारे तो याद है, तो आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कैसे कि साइन 60 का मान होता है जी √3/2, और बीच में कोई निशान नहीं है तो गुना का निशान माना जाएगा, और कोस 60 का मान होता है 1/2। √3 की 1 में गुना करेंगे तो √3 रह जाएगा, और 2 की 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा √3/4। अब आप खुद ही देखिए, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें याद हों तो आप कितनी आसानी से मात्र सेकंडों में अपने 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो साइन थीटा कोस थीटा का मान याद करें। तो थीटा की जगह इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे, और कोस में भी थीटा की जगह क्या रख देंगे, 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का मान की बात करें, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जब गुना करेंगे √3 की 1 में तो √3 रह जाएगा, और 2 की 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो √3/4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। पिछले वाला क्वेश्चन आप करके देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख कर देखिए, उस टेबल को आप लिख लीजिए। सबसे पहले टेबल को कॉपी पे उतार लीजिए, फिर टेबल देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। थोड़ा शुरू में समय लगेगा, देखना ज्यादा पड़ेगा, फिर याद हो जाएंगे मान, तो आपको आसान हो जाएंगी चीजें। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा का मान 30 डिग्री है तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का मान ज्ञात करें। अगर मैं इसका मान करूं तो एक तरीका इसका क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, 2 गुना साइन अल्फा, अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री रख देते हैं, गुना कोस अल्फा, यानी कि इसकी जगह भी क्या रख देते हैं 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान अभी बताया था 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2। देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 मान लेते हैं, और इन सब की गुना करते हैं। देखिए ऊपर 2 है और नीचे 2 है, 2 से कट जाएगा 2, तो कितना बचा, √3 की 1 में गुना करेंगे तो √3, और नीचे 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा √3/2, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है √3/2।
तो उम्मीद है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी ये एक फॉर्मूला भी है क्या, कि ये जो फॉर्मूला लिखा है साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, ये जो होता है ये साइन 2 अल्फा का क्वेश्चन होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा कोस थीटा एक फॉर्मूला होता है, वो ये दे रखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर sin 2 थीटा। अब यहाँ पर अल्फा दे रखा था तो मैंने आपको अल्फा में समझा दिया, यानी कि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 अल्फा लिख सकता हूँ, sin 2 अल्फा। और अल्फा का मान मेरे को दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि 2 गुना 30 डिग्री। तो इसका मतलब है मेरे को निकालना है 30 दूनी 60, sin 60 डिग्री का मान। तो sin 60 डिग्री का मान जो भी होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा √3/2, जो कि यहाँ पर आया है। आप ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो 2 cot² थीटा 1 - cot² थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए थीटा का मान रख देते हैं, तो cot² थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 1 - cot² कितना मान है भाई, 60 डिग्री। देखिए cot 60, क्या भाई cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। मेरे मान याद है, आप टेबल चेक कर लीजिए और उसमें से आप देख लीजिएगा। cot 60 का मान होता है 1/√3। अब चूंकि ये क्या है cot², तो हमें 1/√3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि हमें लिखना पड़ेगा 1/√3 और इस पूरे का वर्ग बटे 1 - यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 1/√3 और इस पूरे का वर्ग। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो इसका रूट हटके कि सिर्फ कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इसी तरीके से 1 तो जुका तू रहेगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 रह जाएगा, रूट आपका हट जाएगा। जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 2 की गुना 1 में होगी तो ये हो जाएगा 2/3। और देखिए इसका लघुत्तम लेंगे, 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 ही कम 3 -1 बटे में आ जाएगा आपका पूरे का बटे में 3। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। तो जब इसको सोल्व करा तो कितना आ गया, 2/3। और ये कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2 और बटे 3। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, कट कर कितना बच गया, 1 बच गया। तो आपका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1, जहाँ की कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये एलसीएम लेने का तरीका है, 3 की इसमें गुना करके ये घटा के बटे में 3 जुका तू लिख दो। ठीक है जी, तो 2/3 वो 2/3 ही होगा। मैं बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ ताकि हर बच्चे के समझ में आ जाए, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उसको भी समझ में आ जाए। नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं एकदम एक्स्ट्रा और एडवांस लेवल पर ये चीजें कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सीधा यहाँ मान रखता, जिन बच्चों को पता है मैं सीधा लिखता 1/3 और ये हो जाता 1 - 1/3। तो मुझे पता है ये कितना है, 2/3, 3 में से 1 गया 2/3, तो कट के आंसर कितना आता, 1। ये मैं इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप लिख के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हमारी जो मेहनत है, हमारे जो पढ़ाने के नए नए तरीके हम आपके लिए निकालते हैं, कि वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है। कमेंट भी कर सकते हैं आप अगर अच्छी लगे वीडियो तो। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ALP असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री 1 + cos 30 डिग्री बटे sin 30 डिग्री, इसका मान पूछा है। देखिए sin 30 डिग्री का मान हमने पढ़ा था कितना होता है, 1/2। cos 30 डिग्री का मान हमने पढ़ा था कितना होता है, √3/2 प्लस ऐसे ही 1 प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये इनके मान होते हैं। अब देखिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ इधर को, तो 1/2, 2 की इसमें गुना होगी तो हो जाएगा 2 प्लस √3 जुड़ेगा और पूरे के बटे में आ जाएगा 2। ऐसे ही 2 की इसमें गुना होगी, 2 ही कम 2, प्लस का निशान बीच में लगा देंगे, √3 को लिख देंगे जुका तू बटे ये 2 पूरा बटे में आ जाएगा और पूरे के बटे में 1/2। ठीक है जी, देखिए इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो क्या बचा, 1/2 प्लस के √3, यहाँ तो ये बच गया प्लस। अब देखिए इसके ऊपर तो बच गया 2 प्लस के √3 और बटे में बच गया 1। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस 1 की गुना इसमें कर दो और इसकी गुना इसमें कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
एक की गुना एक में करेंगे तो एक, और 2 + √3 की गुना 2 + √3 में करेंगे तो इसका हो जाएगा वर्ग। और बटे में क्या बच जाएगा, 2 + √3 की गुना एक में करेंगे, इनके आपस में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 2 + √3। कितना आ जाएगा, 2 + √3। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस के, अब a + b की घात 2 का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। ठीक है जी। तो a का मतलब है 2, 2 की घात 2 प्लस √3 की घात 2 प्लस के 2 × 2 × √3, और बटे में हो जाएगा 2 प्लस के √3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, √3 का वर्ग करेंगे तो 2 से वर्ग से आपका रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, प्लस 2 दूनी 4 √3, बटे में बच जाएगा 2 + √3। जब संख्या संख्या जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 4 √3 बटे 2 प्लस के √3। अगर मैं ऊपर देखे, इस पूरे में 4 है, इसमें 8 में भी 4 छुपा है, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ तो बचेगा 2 प्लस यो 4 एकम 4 1 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा √3, क्योंकि 4 बाहर आ गया, और यहाँ 4 दूनी 8 2 बच गया, तो ये बच गया 2 प्लस के √3 बटे में जुका तो लिख दिया मैंने। ठीक है, देखिए 2 + √3 से 2 + √3 घट गया, और ऊपर कितना बच गया 4, तो 4 ही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन बहुत आराम से आपको लिखकर सिखाई है मैंने, तो आप इसको खुद से करके देखें। बहुत सारी चीज़ें इसमें डायरेक्ट भी की जा सकती थी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, sin² 30 1 प्लस के cos² 30। ठीक है जी, इस तरीके से भी मैं चीज़ें लिख सकता था, तो मैंने आपको डिटेल में एक एक मान रख के बताया है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए बेसिक से समझाया है ताकि कोई भी बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा हो पहले दिन से, वो भी इस क्वेश्चन को पेपर में अगर आए तो आराम से करके आए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा बराबर √3 - 1 हो तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है जी, देखिए कोट अल्फा क्या होता है, कोट अल्फा होता है 1/tan अल्फा। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं जो आपको धीरे धीरे जब आपके डेली रूटीन में आएंगी ना, ये चीजें आपको रट जाएंगी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है जी, तो कोट अल्फा का अगर मेरे को मान निकालना है तो मुझे 1/tan अल्फा का मान है √2 - 1। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए तो कोट अल्फा बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसमें मैं ऊपर नीचे एक ही चीज से गुना कर दूं, √2 + 1 और √2 + 1, इससे ऊपर नीचे गुना कर दी, तो √2 + 1 की एक में गुना होगी तो ऊपर तो आ जाएगा √2 + 1, और नीचे हो जाएगा a - b, और ये हो जाएगा a + b, तो ये हो जाएगा a² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस के b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यदि a + b की गुना a - b में की जाए तो आता है a की घात 2 - b की घात 2, तो वही मैंने यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की है। तो ये हो जाएगा √2 + के 1 बटे √2 का वर्ग करेंगे तो √2 से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो बटे में बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √2 + 1, सॉरी ये हो जाएगा √2 + 1 और बटे 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा √2 + के 1, यानी कि कोट अल्फा का जो मान है वो कितना आ गया, √2 + 1। देखिए, जब भी कभी आपको ऐसी चीजें देखने को मिले, क्या, जैसे कि कोट का उल्टा होता है 1/tan होता है जी, कोट बराबर 1/tan होता है, तो ऐसे केस में बस ये बीच का निशान रखकर आपको आंसर देना होता है कि कोट अल्फा जो होगा वो हो जाएगा √2 + के 1। आप डायरेक्ट ये चीजें लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपको सिखा दी। देखिए कोट अल्फा का मान आया है √2 + 1, अगर tan अल्फा का मान √2 - 1 है तो कोट अल्फा हो जाएगा √2 + के 1। ये चीजें हम धीरे धीरे आपको सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं tan अल्फा और कोट अल्फा का मान यहाँ पर रख देता हूँ, तो मान रख देते हैं tan अल्फा का मान है √2 - के 1, बीच में किस चीज का निशान है, माइनस का निशान है, ये क्या है कोट अल्फा, तो बीच में माइनस का निशान है, और कोट अल्फा का मान है √2 + 1, तो इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं √2 + के 1। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस निशान बदलेगा, अब देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा √2 - के 1, इस माइनस की गुना इसमें होगी तो ये हो जाएगा माइनस के √2, इस माइनस की गुना इस +1 में होगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ये तो है प्लस का √2, ये है माइनस का √2, ये तो क्या कट, क्या बचा -1 -1, माइनस और माइनस का 1 हो जाएगा -2, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा -2, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन 420 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हम क्वाड्रेंट का सिस्टम सीखेंगे, ठीक है जी। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 360 डिग्री प्लस के 60 डिग्री, ठीक है जी। अभी हमने पढ़ा था चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है 0 डिग्री या इसको 360 डिग्री कह सकते हैं, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है अपना 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। अब मैंने इसको क्या लिखा, मैंने 420 को लिख दिया 360 प्लस के 60। अब जब मैं 360 में कुछ भी जोड़ूंगा तो घूम के कहाँ चला जाएगा, इसमें। जैसे कि मैं 90 में कुछ जोड़ूंगा तो वो इसमें आएगा, 180 में कुछ जोड़ूंगा इधर आएगा, 270 में कुछ जोड़ूंगा इधर। ऐसे जब मैं 360 में कुछ जोड़ूंगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है जी। और इसमें सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें सारी की सारी चीजें प्लस में होती हैं, ठीक है जी। और हमेशा एक ही चीज याद रखनी है, क्या कि जब 180 में कुछ जोड़े या घटाएं, 360 डिग्री में कुछ जोड़े या घटाएं, या 0 डिग्री पर कुछ जोड़े या घटाएं, तो वो चीज कन्वर्ट नहीं होती, वो चीजें वो ही रह जाती है। जैसे कि साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ गए मेरी बात को। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह क्या लिख रहा है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60, ठीक है जी। पहली चीज कि साइन को कोस में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इस वाली लाइन पे जब भी आएगा तो साइन कोस में, कोस टेन में, सेक कोसेक में नहीं बदलेगा। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, इस वाले क्वाड्रेंट में गया तो इसलिए इस वाले क्वाड्रेंट में सारी चीजें धनात्मक होती हैं, तो इसलिए साइन क्या रह गया आपका, धनात्मक रह गया, ठीक है जी। अब हमको साइन 60 का मान पता है कितना है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है जी। अब उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। 420 को ऐसे तोड़ो कि या तो वो यहां से आए या यहां से आए, ठीक है जी। किस तरीके से आप तोड़ सकते हो, तो मैंने देखा अगर 360 में 60 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया। हमेशा आपको ऐसे ही तोड़ना है, या तो 90 में कुछ जोड़ना है घटाना है, 180 में कुछ जोड़े या घटाएं, 270 में कुछ जोड़े या घटाएं, या 360 में कुछ जोड़े या घटाएं। हमेशा आपको इसी तरीके से काम करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, 2100 डिग्री। देखिए इतना बड़ा मान आ गया, कितना बड़ा मान आ गया, 2100 डिग्री का मान आपसे पूछ लिया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या 360 डिग्री में किसी चीज की गुना करो, 2100 के पास पहुंचो। अगर मैं 7 की गुना कर दूं तो 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 की गुना करने पर तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए 360 में 7 की गुना कर दी, 700, 7 6 42 का 2 का 4, 7 या 21 4 25, कितना हो जाएगा 2520। तो इसका मतलब है 360 डिग्री में मुझे किसकी गुना करनी पड़ेगी, 6 की। 6 0 0, 6 चंग 36 का 6 का हंसी लगे 3, 6 18 19 20 21, तो कितना हो जाएगा 2160। अब मेरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, कैसे बनेगा देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं सेक 2160 डिग्री माइनस के 60 डिग्री, ठीक है जी। ऐसे लिख सकता हूं मैं 2160 डिग्री में से 2160 में से 60 घटाऊंगा तो वापस कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेक 2160 को लिख सकता हूं मैं 360 डिग्री गुना 6। इस 21 को 60 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये 360 डिग्री गुना 6 माइनस के 60 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल यहां से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए 360 कितनी बार घूमा, 6 चक्कर घूमे। 360 के कितने चक्कर घूमे, 6 चक्कर घूमे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बचे देखना है सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में से कुछ चीज घटी है। अब बात आ जाती है फिर यहां पर, देखिए अब 360 में से कोई चीज घटी है, अब घटेगी तो कहां पर आएगी, वापस आएगी। जुड़ती तो आगे चली जाती, घटी है तो इसमें आ गई, इसमें आ गई है, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखिए सबसे पहली बात तो 360 में से घटी है, इसलिए क्या होगा, इसलिए सेक तो रह जाएगा सेक ही, ठीक है जी। अब मेन चीज क्या है कि ये सेक प्लस होगा या माइनस, सेक तो सेक रह जाएगा और ये 60 डिग्री जो है ये 60 डिग्री रह जाएगा। समझ गए मेरी बात को। क्योंकि 360 में कोई चीज जुड़े या घटे
तो जो चीज वो है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, और जहां पर ये संख्या लिख रही है ये झुकी तो रह जाएगी आपकी। तो ये होगा sec 360 माइनस थीटा, तो ये होगा sec थीटा। अब मुद्दे की बात क्या आती है कि इस वाले क्वाड्रेंट में, इसमें चौथे वाले में, इसमें sec प्लस होता है या sec माइनस होता है, ये देखना है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देखिए अगर बात करें इसकी तो इसमें तो साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। इसमें टेन प्लस होता है और कोट प्लस होता है, बाकी सब माइनस। और इसमें कोस और सेक, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, प्लस, बाकी सब माइनस। इसकी हम बात कर रहे थे, सेक की, सेक की बात कर रहे थे। तो सेक क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में चौथे में प्लस होता है, तो इसलिए हमारा आंसर प्लस में ही रहेगा, माइनस में आंसर नहीं रहेगा। सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान अब कितना होता है, ये समस्या आती है हमारे सामने। हमने पढ़ा है, सबसे पहले मुझे बताओ कोस 60 का मान कितना होता है। कोस 60 का मान आप कहोगे 1/2। मैंने कहा था कोस का उल्टा कितना होता है, सेक होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो सेक 60 का मान हो जाएगा 1/2। यानी कि इसको 1 के बटे में लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक 60 का मान हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा +2। तो उम्मीद है अब इसमें दो चीज इस्तेमाल हुई, एक तो क्वाड्रेंट इस्तेमाल हुए, चारों खाने इस्तेमाल हुए, फिर उसके बाद हमने इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया, 60 डिग्री और सेक थीटा का। मैंने आपको बताया था क्या, देखिए साइन की अगर बात करूं तो साइन को लिख सकते हैं 1/कोसेक, या हम कोसेक निकालना है तो 1/साइन लिख सकते हैं, दो चीज तो होगी ये। ऐसे ही अगर आपको सेक निकालना है तो सेक को लिख सकते हैं 1/कोस। जैसे कि मुझे निकालना था सेक 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का, तो मैंने निकाला 1/कोस 60 डिग्री का मान। और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, दो घूमकर ऊपर चला गया, तो सेक 60 का मान कितना आ गया, 30। तो दो चीजें होगी। और इसी तरीके से टेन जो होता है, टेन बराबर होता है 1/कोट, या हम कह सकते हैं कोट बराबर होता है 1/10। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक के बटे में होते हैं। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। तो आपका साइन और कोसेक एक के बटे में होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे ही सेक और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो सेक 60 का मान डायरेक्ट याद नहीं है, तो कोस 60 का मान जो भी है उसे एक के बटे में लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, +2। देखिए आंसर हो जाएगा +2। ऐसा भी हो सकता था एक ऑप्शन में दे देता -2, तो आपका आंसर यहां से कंफ्यूज हो जाता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर एक बार के लिए आपको 30% भी समझ में आया हो ना तो वो काफी है, ठीक है। एक दो बार से फिर करके देखें, समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन, इसका मान आपको मैं बताता हूं। देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है, नोट करके आप लिख लीजिएगा ये चीज। अगर ये चीज याद होंगी तो आपको बहुत आसानी से चीजें कर सकते हैं। क्या, एक तो होता है साइन, एक होता है साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 -1/2 √2। ऐसे ही कोस 15 डिग्री का मान होता है √3 +1/2 √2। फिर इसी तरीके से टेन 15 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 15 डिग्री का मान देखिए, टेन क्या होता है, साइन बटे कोस। बटे की कॉमन चीजें कट जाएंगी, साइन को और कोस को इसके बटे में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जब इसको इसके बटे में लिखेंगे तो 2 √2 से 2 √2 कटेगा, ऊपर तो बच जाएगा √3 -1 और नीचे बच जाएगा √3 +1। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कोट 15 डिग्री, कोट 15 डिग्री का मान इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि √3 +1 बटे √3 -1। इस तरीके से आपको ये सारे मान ऐसे हैं, डायरेक्ट आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है और आपका आंसर बनता है। अब मुद्दे की बात यह है कि साइन 15 डिग्री का मान इसको कहीं भी नहीं दे रखा। मैं बताऊंगा कैसे दे रखा है। देखिए किसी के भी बटे में 2 √2 नहीं दे रखा, बटे में क्या दे रखा है, तो 2 या 4, ठीक है जी। अब मैं साइन 15 डिग्री के मान को एक थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दूं, वैसे तो ज्यादातर यही देखने को मिलता है, ये आ गया है तो मैं आपको करवा देता हूं। अगर मैं ऊपर नीचे √2 की गुणा कर दूं, √2 की, तो किस तरीके से आपका क्वेश्चन बदलेगा आप देखिए। √2 की गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 दूनी 6, और √2 की गुणा 1 में करेंगे तो -√2।
ठीक है जी। ये 2 जुकातू रहेगा, √2 की गुना √2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट इसका हट जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा √6 माइनस के √2 बटे 2 दूनी 4। ये वाला मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दे रखा था, तो सही आंसर होगा √6 माइनस √2 बटे 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें आज की क्लास में करा रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट करके रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं आज की क्लास से। ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 वीडियो और लेकर आऊंगा, जितनी भी संभव हो चुकेगी सारी चीज़ें आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। सब चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आती रहें। और अपने स्टेटस पे कम से कम मेरी इस वीडियो का लिंक जरूर लगा लें, ठीक है, ताकि आप और भी बच्चों को पता चल सके कि काकरान इंस्टीट्यूट नाम का एक चैनल है जो इतनी बेहतरीन तैयारी आपको करा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, कोट 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री, वापस से वही चीज आ गई। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि टेन 15 डिग्री का मान ये है, कोट 15 डिग्री का मान ये है। वही क्वेश्चन अब पेपर में आ गया। क्या है, कोट 15 डिग्री में हम क्या करेंगे, √3 प्लस के 1 बटे √3 माइनस के, माइनस का निशान है, ये हो जाएगा √3 माइनस के 1 और √3 प्लस के 1। हो गया जी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो ये हो जाएगा √3 प्लस के 1 इसकी घात 2 माइनस के, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस के 1 इसकी घात 2। फिर इनकी आपस में गुना हो जाएगी तो ये हो जाएगा √3 माइनस के 1 गुना, ये हो जाएगा √3 प्लस के 1। देखिए, यहां से मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये फॉर्मूला आपका बीजगणित में भी आपको काम आएगा, अलजेब्रा में भी। ठीक है, क्या होता है, यदि आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2, ठीक है जी, तो इससे एक चीज बनती है बहुत प्यारी। क्या बनती है, इसका आंसर आता है 4ab। ठीक है जी। अगर यही फॉर्मूला ऐसे लिख रहा होता a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2, तब इसका आंसर आता 2 ब्रैकेट में आता a² प्लस के b², तब ये आंसर आता। अब इसका मान हमारा टोटल सोल्व करके हमारा क्या आता है, ये आप नोट करके रख लीजिए, बीजगणित में बहुत काम आएंगे। इसको a और इसको b मान लूँ तो ये होगा a प्लस बी की घात 2, ये हो गया a माइनस बी की घात 2, बीच में माइनस का निशान है, तो इसका मतलब आंसर आएगा 4 गुना a गुना b, यानी कि 4 गुना a की जगह क्या रख देंगे √3 और b की जगह क्या रख देंगे 1 बटे, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि a माइनस के b गुना का निशान है a प्लस के b, तो ये हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस के b², जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 √3। ठीक है, √3 का वर्क करेंगे तो 2 से रूट हट जाएगा तो क्या जाएगा 3, ये -1, तो हो जाएगा 4 √3, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 2 √3 बटे में 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत ही बढ़िया लगी होगी आपको ये क्लास, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई हैं। एक ही क्लास ऐसी है जिसमें मैंने मल्टीपल चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की हैं। ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई है, चीज़ें एक बार को क्लियर नहीं हुई हैं, तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्लियर करके जाएं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि जब एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तब पता चलता है कि एक क्वेश्चन की और 1 नंबर की क्या वैल्यू होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको कैसी लगी और क्या सुधार होने चाहिए, क्या नई चीज़ें आप चाहते हैं, तो उन पर भी हम काम करेंगे। बस आपको क्या करना है, एक कमेंट डालना है और हमको बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।